कि मिडिल ईस्ट में वार रुकना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो जो चीज़ें बनाई गई हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी। और मिडिल ईस्ट के वॉर का जो असर है वो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। इसलिए पूरे दुनिया की चिंता के साथ प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता को जोड़ा है। ऐसे भी प्रधानमंत्री अमन के, शांति के, पीस के पैरोकार माने जाते हैं। कहीं दुनिया में जंग होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ पूरी दुनिया देखती है और वो अमन का संदेश देते हैं। और उनकी बात को जिस तरह भारत में माना जाता है, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ग्लोबल लीडर है जिसकी बात का कोई असर होता है तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। सर, भगवत जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करते, क्योंकि बीते दिनों प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि लोग घरों से काम करें, बाहर कम निकले, सोने चांदी की खरीदारी कम करें। इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री घर से काम क्यों नहीं करते, वो विदेशों की यात्रा क्यों करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह के शब्द भगवत मान बोल रहे हैं वो भूल जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, मस्खरे नहीं हैं। लेकिन जानबूझकर कोई इंटरव्यू हो, बाइट हो, बातचीत हो, वो मस्खरापन छोड़ते नहीं हैं। उनको ये याद होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश गए, यूएई गए, तो गैस और तेल का इंतज़ाम करके आए। जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ उनका जाना ज़रूरी है, तभी वो उसको देश के लिए जा रहे हैं, कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे हैं। वो राहुल गांधी और अन्य नेताओं की तरह घूमने नहीं जाते, वो देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करने के लिए जाते हैं। उनके लिए कोई अच्छी डील हो दो देशों के बीच में जो उनकी मौजूदगी में भी संभव है, उसके लिए जाते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी भगवत मान को नहीं करनी चाहिए। सर, सीबीआई मामले में जो इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है मनीषा मंधारे, उन्हें गिरफ्तार किया है। वो पुणे की एक बॉटनी टीचर हैं और उनके द्वारा ही अपने बच्चों को जो पेपर है वो लीक किया गया था। देखिए, सरकार ने तय किया है कि नीट में जो भी पेपर लीक में शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी दिन रात इसके लिए लगे हुए हैं और जिस तरह राहुल गांधी उनके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ये जानना चाहिए कि वो बेहतरीन मंत्री हैं और पेपर लीक हुआ उससे जितनी चिंता राहुल गांधी को है उससे ज़्यादा धर्मेंद्र प्रधान को है। और वो इसको पूरी तरह फुल प्रूफ सिस्टम बने इसके लिए काम कर रहे हैं। चौथे बच्चे पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने तीसरे बच्चे पर होने पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे होने पर 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया है। देखिए, आंध्र प्रदेश में आबादी घट रही है और उसकी चिंता चंद्रबाबू नायडू जी को है, तो इसलिए उन्होंने ये स्कीम में अनाउंस की है कि तीसरे बच्चे पे 30,000, चौथे पे 40,000। तो वहाँ की आबादी का संतुलन जो है देश की आबादी से मैच करे, इसलिए उन्होंने ये योजना अनाउंस की है। सर, दिल्ली में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में सीएनजी की रेट अब 80 रुपये 9 पैसे हो गई। 15 मई को भी राजधानी दिल्ली में जो सीएनजी की रेट है उसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। देखिए, पेट्रोल और डीजल और सीएनजी और गैस के जो दाम हैं पूरे दुनिया में बहुत बढ़े हुए हैं। कहीं 40%, कहीं 44%, कहीं 20%। सिर्फ भारत है जहां इसको सिर्फ 3% के आसपास ही बढ़ा है। पूरे दुनिया में सऊदी अरब में नहीं बढ़ा है। उसके बाद पहला देश भारत है जहां पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी के दाम में सबसे कम रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। ये नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी जो नीति है उसका नतीजा है कि संकट के वक्त में भी देश के लोगों पर ज़्यादा बोझ न पड़े, अन्य देशों की तुलना में उसको वो अच्छे से निभा रहे हैं। देश को नरेंद्र मोदी जी को सराहना चाहिए कि वो बड़ा बोझ जनता पे नहीं डाल के सरकार के ऊपर ले रहे हैं। और इसलिए वो विदेश भी गए कि यूएई से गैस और तेल की जो सप्लाई है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।